पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई में दो विंग है। एक पॉलिटिकल जो पाकिस्तान की सरकार को कंट्रोल करता है और दूसरा काउंटर इंटेलिजेंस विंग। हनी ट्रैप में दूसरे देशों के सैनिकों को फंसाने और खुफिया जानकारी निकालने का काम काउंटर इंटेलिजेंस विंग ही करता है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद आईएसआई की इन दोनों विंग की कमान संभाल चुके थे। पाकिस्तान की राजनीति में उन्होंने हनी ट्रैप का जाल कैसे बिछाया और उसमें किस किस को फंसाया, इसी खुलासे पर देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड बेपर्दा, इनडेसेंट एक्ट फॉर पावर। 20 सितंबर 2020 इस्लामाबाद, पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के गठबंधन ने जिस जंग का ऐलान किया है उसकी पटकथा पाकिस्तान के तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लिखी थी। इस बात का अंदाजा इमरान खान को भी था, लेकिन उन्हें भरोसा था कि जब तक आईएसआई की कुर्सी पर उनके चहेते लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद बैठे हैं तब तक कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। ये इमरान की गलतफहमी थी, क्योंकि विपक्ष के गठबंधन के सूत्रधार नवाज शरीफ समझ चुके थे कि इमरान से पहले जनरल फैज हमीद नाम के कांटे को निकालना होगा। 12 जुलाई 2018 साल 2018 में चुनाव हारने के बाद नवाज शरीफ के निशाने पर इमरान खान नहीं बल्कि आईएसआई के काउंटर इंटेलिजेंस विंग के तत्कालीन प्रमुख जनरल फैज हमीद ही थे। चुनाव जीतने के बाद जनरल फैज हमीद को इमरान ने आईएसआई का डीजी बनाया और जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन देकर इमरान टेंशन फ्री हो चुके थे। उन्होंने अपनी कुर्सी बचाते समय ये सोचा ही नहीं था कि कुर्सी तो जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद को भी प्यारी है। इमरान के खिलाफ जब विपक्षी दलों का आंदोलन तेज हुआ तब भी ये खबर आई थी कि जनरल बाजवा एक और एक्सटेंशन चाहते हैं। उन्हीं खबरों के बीच नवंबर 19, 2021 में इमरान की मर्जी के खिलाफ जनरल बाजवा ने फैज हमीद को आईएसआई चीफ के पद से हटा दिया, जिस पर इमरान और पाक आर्मी के बीच खुलकर ठन गई थी। इमरान को कुर्सी जाने और अपनी इज्जत नीलाम कराने के बाद समझ में आया कि वो जनरल बाजवा की महत्वाकांक्षा का शिकार हो गए। 3 जनवरी 2023 सत्ता गंवाने के बाद इमरान खान ने जनरल बाजवा को टारगेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने बाजवा को नया नाम दिया डर्टी हैरी एंड कंपनी। इमरान लगातार पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पर दबाव बनाए हुए थे कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ का नाम तय किया जाए। उन्हें मुगालता था कि जनरल बाजवा की जगह फैज हमीद पाक आर्मी की कमान संभाल सकते हैं, जबकि नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ठान चुकी थी कि जनरल फैज हमीद का पत्ता काटना ही है। 28 नवंबर 2022 को जनरल बाजवा का कार्यकाल खत्म होना था। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ नए आर्मी चीफ का नाम तय करने में उलझे थे और तभी उनके ऑडियो लीक होने का सिलसिला शुरू हो गया। इमरान को तब बड़ा मजा आया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि बहुत जल्द उनकी निजी बातचीत भी बेपर्दा होने वाली है। जनरल बाजवा की जगह आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने तो जनरल फैज हमीद का भी सपना टूटा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इसी के बाद पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के उन अफसरों ने जनरल बाजवा और जनरल फैज की करतूतों की पोल खोलनी शुरू कर दी जो इन दोनों के सताए हुए थे। शुरुआत इमरान के ऑडियो लीक से हुई, फिर जनरल बाजवा और फैज हमीद के हनी ट्रैप नेटवर्क से पर्दा उठा। अब ये सोचकर पाकिस्तान के सभी बड़े नेताओं की नींद हराम है कि उनका क्या होगा, क्योंकि दावा यही किया जा रहा है कि पिछले 4-5 साल में जनरल बाजवा और जनरल फैज ने हर नेता के बेडरूम तक में कैमरा लगा दिया था। इन खुलासों से पाकिस्तान के नेताओं को सांप सूंघ चुका है। सबसे ज्यादा खौफ में इमरान खान है, जिन्होंने पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया है कि हाँ, मैं हूं प्ले बॉय। पाकिस्तान की राजनीति में स्कैंडल और सेक्स स्कैंडल पहले भी सुर्खियों में आते थे और थोड़े दिनों बाद लोग उसे भूल जाते थे, लेकिन इस बार वहां भूचाल आया है, क्योंकि पहली बार इन काली और शर्मनाक कहानियों के पीछे पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के आला अफसरों के चेहरे बेनकाब किए जा रहे हैं।